तो ट्रिगो इज स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स। अभी क्या ट्राइंगल को लेके अगर हम देखें तो हमारे पास ट्राइंगल में 6 कंपोनेंट होते हैं। ट्राइंगल में 6 कंपोनेंट्स होते हैं नहीं। और अगर हम देखें तो इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी। तो जो 6 कंपोनेंट होते हैं उसमें होते हैं 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड 3 साइड्स। तो एंगल ए के अपोजिट स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट स्मॉल बी, एंगल सी के अपोजिट स्मॉल सी। तो 3 साइड्स होती हैं और 3 आपके एंगल्स होते हैं। तो ये होते हैं आपके ट्राइंगल के मेन 6 कंपोनेंट्स जिनके बेस पर आपका काम चलता है। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी हैव। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी हैव। ओके, तो आप लोग कहते हैं कि एक है साइन, एक है कॉस, एक है टेन, एक है कॉट, एक है सेक और एक है कॉसेक। तो क्वेश्चन मेन ये बनता है बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 ही क्यों होते हैं, ये ज़्यादा या कम क्यों नहीं होते। ये ज़्यादा या कम क्यों नहीं होते, ये 6 ही क्यों होते हैं। ये 2 भी हो सकते थे, 4 क्यों नहीं थे, 10 क्यों नहीं हुए। जब बना ही रहे थे तो बना देते 10, 20, 30, 25, 30 जितने भी बनाने थे, या कम बनाते। तो ये आपके नहीं। हाँ, आपको लगता है कि कंपोनेंट 6 होते हैं। कंपोनेंट 6 की वजह से ये 6 नहीं है कोमल। बाकी बताएं। सारे एंगल इतने में ही मेजर हो जाते हैं। सारे एंगल बेटा मैं समझा नहीं दिया क्या कह रहे हो। बाकी बताओ। ओके तानिया गुड, साइन एंड कॉस मेन है। अगर ये बात 10 ने सुन ली तो वो नाराज हो जाएगा। तुम्हारे खुद के नाम में 10 है स्टार्टिंग में। तुम खुद 10 होके और जो है साइन और कॉस को जो है अपग्रेड कर रहे हो, 10 को डिग्रेड कर रहे हो तानिया। तुम्हें तो 10 का समर्थन करना चाहिए था। देखिए मैं बताता हूँ। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहते हैं। और ये रेशियो होते किस चीज़ के हैं। ओके, तो अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री जो एक्चुअली बनती है, इतने में सारी साइड्स के रेशियो डिफाइन हो जाते हैं। सही बात कि अगर ट्रिगो की बात की जाए तो ट्रिगो मेनली राइट ट्राइंगल के लिए ही क्यों बनाई जाती है। आप ये बताओ, क्या आपके पास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सबने यही बोला है, बढ़िया बात। देखो आपके पास जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते थे या कुछ भी होते थे कहीं और भी, तो उनमें हमेशा राइट ट्रायंगल नहीं होता था। बट आप फिर भी क्या करते थे, आप राइट ट्रायंगल बना के ही क्वेश्चन करते थे। तो ट्रिगो जो है वो राइट ट्रायंगल से ही क्यों ऑपरेट होती है। वो एक्यूट ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के बेस पर क्यों नहीं डिसाइड की जाती। क्यों हमेशा ट्रिगो में पी बी और एच का रोल होता है। आप बोल देते हो साइन के लिए, ठीक है साइन होता है। तो हमेशा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक आपके राइट ट्रायंगल के बेस पर ही होते हैं। बिल्कुल हाइपोटेन्यूज का तो रोल है, लेकिन जैसे टेन के अंदर तो बेटा हाइपोटेन्यूज का रोल नहीं है। बट क्या हाइपोटेन्यूज की वजह से क्यों इन्होंने राइट ट्रायंगल ही लिया, ट्रिगो को इन्होंने राइट ट्रायंगल के बेस पर ही डेवलप क्यों करा। ये सब देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका अगर पता होता है ना तो हम क्वेश्चंस के सोचने में जो लॉजिक होता है उनके लिए वो इजीली डेवलप होता है फिर हमारे पास।
ट्रिगो के अंदर राइट ट्रायंगल को ही इम्पोर्टेंस क्यों दी गई? ओके, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड के लिए अलग से रिलेशन जो है ना वो एक्यूट ऑब्ट्यूस में भी बनेंगे। ट्राई करो, कुछ भी बोलो, गलत सही जो भी है आपको लगता है। बातें ज्यादा समझ में आती हैं। ताने तुम्हारे बात में आंसर तो है, अभी पूछने वाले हैं सक्षम। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुम पूछने लग गए मुझसे ही क्वेश्चन। अब तुम ये जो है ना बार बार मैसेज कर देते हो आईडी पासवर्ड का, आगे से किया ना तुमने, तुमको मैं सबसे पहले रिमूव करूंगा 2 दिन के लिए। हाँ जी सुनो, ट्रिगो ऑल टाइप के ट्राइंगल्स में एप्लीकेबल है। यस, बिल्कुल सही बात। ट्रिगो हर टाइप के। तो ये 90 का होता है, हाँ 90 का होता है, पर 90 वाले से क्यों, मैं बताता हूँ। एक सिंपल सा लॉजिक है, आप लोगों को पता है वो बात, सिर्फ मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। आप एक बार सोचो कि अगर आपके पास ट्राइंगल है, एक ये और एक ऑब्ट्यूस, उसमें हम कह रहे हैं कि ये 4 है और ये आपका है 6, तो क्या थर्ड साइड आप निकाल पाओगे? ठीक है जी, अमीशी गुड गोइंग बेटा, बहुत बढ़िया कोशिश चल रही है आपकी, देखना। लेकिन अभी आपके सामने करते हैं हम, 3 है 4 है, तो क्या आप थर्ड साइड निकाल पाओगे? और अगर आपको पता है ये राइट ट्रायंगल है, 3 है 4 है, आप बताओ कौन से केस में ये राइट ट्रायंगल है बाकी राइट ट्रायंगल नहीं है? कौन से केस में आप थर्ड साइड इजीली निकाल सकते हो? कौन से ट्रायंगल में थर्ड साइड को निकालना हमेशा बहुत आसान होता है? सोचो कि अगर आपको ऑब्ट्यूस या एक्यूट ट्रायंगल की बात करवाई जाती है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात, क्योंकि राइट ट्रायंगल के लिए जो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास अवेलेबल है, उसकी वजह से कैलकुलेशंस हमारे लिए बहुत इजी हो जाती हैं। क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत इजी होती है राइट ट्रायंगल में, इसीलिए ट्रायंगल्स की जो स्टडी है उसे इन्होंने क्या थोड़ा नैरो करके उसे ले आए सिर्फ ट्रायंगल स्टडी ऑफ राइट ट्रायंगल पर। क्योंकि कोई भी ट्रायंगल हो उसे राइट में तो आप ब्रेकअप कर ही सकते हैं उसका, और राइट ट्रायंगल की कैलकुलेशंस बहुत आसान होती हैं, उन्हें करने में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते। दिस इज द ओनली रीजन कि ट्रिगो सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल के बेस पर डेवलप करी गई। ओके, दूसरी बात कि साइन का पूरा नाम होता है साइन, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, सेक का पूरा नाम होता है सेकेंड, और कोसेक का पूरा नाम होता है कोसेकेंड। तो आप एक चीज सोच के बताओ, देख के बताओ कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनमें पहले वाले में बस को लगा दिया और दूसरा उसका नाम बन गया। तो साइन में को लगाया तो कोसाइन बन गया, टेन में को लगाया तो कोटेंजेंट बन गया, सेक में को लगाया तो कोसिकेंट बन गया, जिसे शॉर्ट में कोसेक या कॉट कहते हैं। सो हर दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में को क्यों आता है प्रीफिक्स के तौर पे? नो अमीशी, आप ध्यान से देखो बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर रेसिप्रोकल के बेस पर आता तो इसमें आता, यहाँ क्यों आया? रेसिप्रोकल होता तो कोवर्ड क्यों आता वैसे भी? नहीं, रिलेटेड है बच्चे, दिस इज फाइन, बट रिलेटेड की वजह से आर ई लगा देते। दे आर रिलेटेड, देयरफॉर यूज आर ई, तो इसे बोलते हैं जी साइन, जी कोटेंजेंट। क्वेश्चन ये है लक्ष्य, लक्की बाबू, कि एवरी सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हर दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये को प्रीफिक्स क्यों आता है? साइन का को साइन क्यों हो जाता है? टेन का को टेंजेंट क्यों होता है? सेक का को सेक क्यों होता है? रिलेटेड होते शिवम तो री साइन आता, री को
री10 आता, री6 आता, क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं? नहीं, कैसी बात कर रहे हो उल्टी सीधी। नेगेटिव कौन होता है? सब नेगेटिव होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई लिंक नहीं है। ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करना बनता है सबका भाई। सोचो सोचो, तुम सोच सकते हो। लास्ट टाइम जब मैंने क्लास ली थी तो बच्चों ने बता दिया था। आई थिंक थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा पूछ लिया मैंने। एक बात बताओ शिवम, खुद बोलो बेटा, क्या साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट है? क्या सेक और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट है? यस यस, एक बच्चे ने आंसर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो एक बच्चे ने आंसर दे दिया है यहाँ पे। अपोजिट नहीं, नहीं कॉन्ग्रुएंट नहीं होते बच्चे। अपोजिट शिवम थोड़ा और क्लियर करो, तुम पहुंच गए हो काफी पास में। एक बार बताओ। यस, को इज शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल सही। कॉस कुछ नहीं होता, कॉस इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। अपोजिट नहीं आता बेटा, अपोजिट होता तो ओपी आता। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होता है? आप ये देखो कि अगर आपको वैल्यू चाहिए, पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दो एंगल है हमारे पास, ठीक है, दो एंगल्स हैं ए और बी। अगर वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, हाँ शिवम बिल्कुल सही लिखा आपने। मैं तो कह रहा हूँ आपने पकड़ लिया लॉजिक, बिल्कुल सही, आपके लिए कह रहा था मैं। और एक बच्चे ने तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही वर्ड बताया, अमीशी ने बताया बिल्कुल सेम। हाँ, लक्ष्य तुम्हारा भी सही था बेटा। नहीं, काफी लोग, आप लोग क्लोज पहुंच गए और बढ़िया बताया, बिल्कुल एग्जैक्टली बताया। आप एक बार बताओ, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपसे पूछा जाए cos 30 की वैल्यू निकालो, तो क्या वो sin 60 के इक्वल होती है या नहीं? अगर आपसे कहा जाए cos 0 की वैल्यू निकालो, तो क्या वो sin 90 के इक्वल होती है या नहीं? तो cos कुछ नहीं होता, cos इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। आप देखो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 30। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, दिस इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन एट 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये आपका। तो सेम आप देखो कि होता क्या था जब आप टेंथ में बनाते थे, टेंथ में आप बनाते थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो उसमें हर दूसरी लाइन को आप पलट के लिख देते थे। दैट पलटने वाला रीजन इज नथिंग जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री। तो साइन के केस में आप जो भी एंगल लिखोगे, एंगल्स की वैल्यू लिखोगे, तो यहाँ पे ये पलट जाएंगी। पलटने का मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगी। 60 वाला 30 पे आ गया, 45 वाला 45 पे आ गया, 30 वाला 60 पे आ गया, और 0 वाला 90 पे आ गया, क्योंकि cos इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। क्या सेम प्रोसीजर आप टेन और कॉट में नहीं करते? क्यों करते हैं? क्योंकि कॉट इज नथिंग जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन। क्या यही प्रोसीजर आप सेक और कॉसेक में फॉलो नहीं करते? क्यों करते हो? क्योंकि कॉसेक इज नथिंग जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक। इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तक के लॉजिक क्लियर हो गए सभी को?
किसी के मन में कोई बात हो तो बेटा बोल सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 क्यों होते हैं, इनके नाम को करके क्यों होते हैं, तो बहुत सारी बातें समय आएगा बताते चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे इनका, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, आपके पास ट्रिगो के अंदर 3 मेन आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी। पहली आइडेंटिटी कौन सी थी? पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास है हाँ जी, ये 3 आइडेंटिटी थी। ऐसा ही था? 3 ही क्यों थी? क्वेश्चन आपके सामने लिखी हुई है। 3 ही क्यों थी? 3 ही कैसे थी? उतनी ही रिक्वायर्ड थी या उतनी ही पॉसिबल थी? देखो, अगर उतनी ही रिक्वायर्ड होती, इन 3 से हो जाता था सब, अगर इन 3 से सब कुछ हो जाता तो 11th में और आइडेंटिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमारे पास लक्ष्य बाबू। पता है ये 3 आपको क्यों बताई गई थी? इनकी शुरुआत हुई थी बड़ी सिंपल सी बात से। हाँ, ये कह सकते हैं 10th में इतनी रिक्वायर्ड थी। बट आई कैसे थी? देखो, इनका इनको भी कैसे डिराइव करा गया था, बहुत आसान था, बिल्कुल ये बेसिक है। तो हमारे पास क्या है, एक P है, एक हमारे पास B है, और एक हमारे पास H है। और हम देखें तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपका H स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या ये बात सही है? तो मैंने, क्योंकि इनके अंदर 3 साइड्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो मैंने इनको 3 बार लिख दिया। ओके, अब सबको एक बार तो मैंने डिवाइड करा H स्क्वायर से। देखो, जो भी चीज होती है ना, चाहे वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, चाहे वो उनकी नेमिंग हो, चाहे इन बात का लॉजिक हो कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अब आप देखो इसे सिंप्लीफाई करके, तो क्या आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी आती है या नहीं? क्या आपके पास सेकंड आइडेंटिटी आती है या नहीं? क्या आपके पास थर्ड आइडेंटिटी आती है या नहीं? रीजन मिल गया आपको? ये 3 क्यों बनी? कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस को अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस का ही बेस होता है हर जगह। दो ही चीज चलती है, इधर रेशियो, इधर पाइथागोरस। या तो पाइथागोरस यूज हो रही है, या उनके बेसिक्स में रेशियो ऑफ साइड्स है, जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह देते हैं। तो अगर सारे क्वेश्चंस को हम रेशियो के बेस पे सोचें या पाइथागोरस के बेस पे सोच पाए, तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे अंदर वो एक डीप थिंकिंग का लेवल होना चाहिए कि हम सिर्फ उन दोनों के बेस पर सारी बातें कर पाए। इट्स लाइक आपको अगर 10 तक की काउंटिंग आ गई और आपसे कोई कह रहा है बहुत बड़ा नंबर लिखो, तो आप कितना बड़ा भी नंबर लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास में वो बेसिक है काउंटिंग को लिखने का। कई बार बच्चे बचपन में बोलते हैं कि मेरे को 50 तक की काउंटिंग आती है लेकिन 60 तक की नहीं आती। अब तुम बताओ, अगर तुमसे ये बात कही जाए, कोई बच्चा तुमसे कहता है मुझे 50 तक की आती है लेकिन उसके आगे नहीं आती, तो इसका मतलब उसने रटी हुई है या उसने लॉजिक समझा हुआ है काउंटिंग का?
सही बात, बिल्कुल। क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि अगर लॉजिक है तो काउंटिंग कहाँ तक आती है ये नहीं कहा जा सकता। काउंटिंग तो आपको आगे, अगर आप 50 तक पहुंच गए तो आप कितनी भी आगे तक जा सकते हो। तो वही ट्रिगो की बात है, अगर ट्रिगो में आपके पास प्रॉपर लॉजिक है, बेसिक बेसिक वाला, तो आप कितना भी आगे जा सकते हो। तो वही कोशिश रहेगी इसमें आगे ले जाने की आपको। ठीक है जी। 90 माइनस में चेंज की हो जाते हैं छोटी छोटी बातें, चलो बता देंगे। यहाँ पे आता है इसके बाद, देखिए क्या होता है कि जो एंगल क्या होता है, एंगल इज रोटेशन ऑफ रे। रे क्या है कि आपने क्या करा, एक रे ली और आपने इस रे को या तो आपने रोटेट करा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या आप इसे रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तब भी एंगल बनता है। जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तब भी एंगल बनता है। लेकिन जब आप डायरेक्शन आपकी होती है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंगल बनता है, सपोज वो 30 डिग्री है तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने इसे रोटेट करा तो एंगल आपने 40 डिग्री बोला, लेकिन डायरेक्शन की वजह से वो नेगेटिव हो जाएगा। तो एंगल आपकी एक तरह से फिजिक्स में पहुंचे तो एंगल आपकी कैसी क्वांटिटी हुई, डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है तो कह सकते हैं स्केलर है या वेक्टर है। ओके। अच्छा, हर हर वो डायरेक्शन, हर वो क्वांटिटी जिसमें आपकी डायरेक्ट, हर वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वो वेक्टर होती है, सही बात है ये। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस। तो मुझे है ना एक बात बताना, सोच के कल को बताना क्लास है, कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है कि नहीं होती उसमें। लक्ष्य, ये चालाकी वाली बात नहीं चलेगी। मैग्नीट्यूड होता है, नहीं अब क्या हो गया तानिया, वैसे स्केलर क्यों बोल रहे हो। डायरेक्शन होती है या नहीं, मैग्नीट्यूड होता है नहीं, दो बातें सिंपल है। तो स्केलर, डायरेक्शन होती है, बिल्कुल कोमल कह रही डायरेक्शन तो है, सही बात है, खंबे से आ रही है पावर की यहाँ से जा रही है पावर, डायरेक्शन तो होती है। चाहे इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप इलेक्ट्रिक करंट को बोलोगे तो डायरेक्शन तो है। बट फिर भी, और चलो मैं बोल देता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स, फिजिक्स पढ़ते हो तुम, कॉमर्स वालों, तुम रिलैक्स रह सकते हो। मैग्नेटिक करंट, प्रेशर, प्रेशर कंफ्यूज करेगा है। शिवम तुम एडवांस बात पे आ रहे हो, डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट किसका डॉट प्रोडक्ट है, बताना जरा। अच्छा ये कॉमर्स वालों का भी वक्त आएगा, कॉमर्स वालों का भी वक्त आएगा, वक्त कॉमर्स वालों से उनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब आएगा। अभी टॉपिक में क्लिक नहीं करा, चलो छोड़ो, कुछ नहीं है, ऐसी मजे लेने वाली बात है, बताएंगे किस दिन ये भी। बट वैसे ये बात है ना, कभी एग्जैक्टली मत बोलना, कोई भी पूछे ना कि अ, अगर कोई ये कह दे कि मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, सॉरी, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है तो वो वेक्टर हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का होना is not the complete condition for being a vector quantity. They must obey the law of parallelogram. अगर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करेगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। द क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे शिवम, एंड ओबे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ ट्रायंगल, कुछ भी बोल दो, दोनों चलेंगे।
तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। बिल्कुल, वेक्टर एडिशन लॉ अगर फॉलो नहीं करती कोई क्वांटिटी, चाहे उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कुछ भी हो, तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं। और कॉमर्स वालों, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसे हम साइंस का पार्ट नहीं बोलते, क्योंकि वेक्टर मैथमेटिक्स में ही आता है पूरे तरीके से। फिजिक्स में तो थोड़ा बहुत यूज होता है, ठीक है ये मैथमेटिक्स का पार्ट, पूरा का पूरा फुल मैथमेटिक्स है ये। क्या जी, तो हमने ये बताया कि डायरेक्शन से डिसाइड होगा कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल होगा पॉजिटिव, अगर वो क्लॉकवाइज है तो एंगल बनेगा नेगेटिव। अब कितना बन रहा है ये हम सबको बनाना आता है, ठीक है। तो देख रहे हो, डायरेक्शन ने बताया कि एंगल नेगेटिव है और डायरेक्शन ने बताया कि एंगल पॉजिटिव है, क्योंकि डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, ओके। देखो, इसके बाद आता है कि जैसे हमारे पास एक साइकिल का व्हील है, तो व्हील है तो घूम रहा है, घूम रहा है तो घूम रहा है, तो घूमेगा तो वो करेगा रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ, घूम के फिर यहीं आ गया, तो दिस कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री। इस बात में किसी को कोई समस्या है या नहीं है? कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब हमेशा 360 डिग्री होगा। ठीक, अब बिल्कुल, और आपका जो एंगल है वो रोटेट करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे क्या, थोड़ा देखो जल्दी जल्दी बताना पड़ता है कि रे यहाँ से चली और घूम के यहीं पहुंच गई, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री। बट चली तो यहाँ से और घूमते 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 यहाँ पे आके रुक गई, तो दिस इज हाफ रेवोल्यूशन। तो आपका हो गया ये। सब बताएंगे, सब बताएंगे, अभी बता देंगे सब। चले चले चले, घूमते गए, पहले 180 हुए, फिर 90 और रोटेट हो गए। अब ये क्या हुआ, घूमे 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 पूरा घूम गए, ये हो गया 360, और घूम गए 360 के बाद 60 और घूम गए। तो आप देख रहे हो रेवोल्यूशन कितना हो रहा है, दिस इज 360 में और 60, तो दिस विल बी 420। और आपको बताते हैं कि आपको बनाना है 1000 डिग्री सपोज, तो 1000 डिग्री अगर हम बनाए, 1000 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं, घूमे 360 और घूमे 720 और घूमे 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 720 के बाद 270 और 10 डिग्री और, तो दिस विल बी 1000 डिग्री। यस, 720 प्लस 280। अब 280 का आइडिया कैसे लगा कि यहाँ पे 270 होता तो 10 डिग्री और आगे, दिस कंप्लीट स्पाइरल टाइप इज योर कंप्लीट एंगल, क्योंकि डायरेक्शन आपकी है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, देयरफॉर दिस एंगल विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव 1000 डिग्री। बट जब हमने क्या करा, एंगल को माइनस में लिया, मतलब क्लॉकवाइज लिया, तो आपका एंगल माइनस का हो गया। अब देखो माइनस का 420 करना है, तो पहले गए उल्टा 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 360 माइनस का, और माइनस के 360 और माइनस का 60 फिर से, सो इट्स -420। तो एंगल पॉजिटिव भी होते हैं, एंगल नेगेटिव भी होते हैं, एंगल 360 तक के भी होते हैं, एंगल 360 से बड़े भी होते हैं, एंगल 360 से माइनस में भी चले जाते हैं, कितने भी माइनस हो सकते हैं, कितने भी प्लस हो सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम, समस्या? कोई समस्या नहीं किसी को? बढ़िया। अच्छा जी, एक चीज और होती है, तो
तो भैया आपके पास एक एंगल है, कितने का एंगल लग रहा है, कितनी डिग्री का एंगल लग रहा है? नहीं, सब पॉसिबल है, आर्यन सब पॉसिबल है। ओके, 90 लग रहा है, ठीक है चलिए। मैंने इसके 3 पार्ट करे हैं अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट 3 पार्ट करे, इक्वल करने की कोशिश करी है, हुए हो या ना हुए हो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मैंने इक्वल करने की कोशिश करी है। तो अगर मैंने ऐसा करा होगा तो ईच पार्ट विल बी ऑफ 30 डिग्री, ठीक है जी। और मैंने क्या करा, इस 30 डिग्री के फिर 2 पार्ट करे। अब ये हो गए होंगे 15 इंच, 15 इंच, और मैंने इसके 3 पार्ट करे, तो से हटा देते हैं। फाइव इंच, राइट। अभी जो 5 इंच है इसके मैंने और करे, तो पार्ट तो होते रहेंगे जितने हमारे पास पॉसिबल हैं, कितने भी कर सकते हैं। अब ये 1 डिग्री का हो गया हर एक, ठीक है जी। अभी जो 1 डिग्री का है, इन केस कैसे भी अगर मैं इसके और 5 पार्ट कर पाऊँ 1 डिग्री के भी, मैं और छोटे छोटे पार्ट करूँ, करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ, बहुत बड़ी बड़ी, तो करते 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 मैंने 1 डिग्री के, ओके, ये 1 डिग्री के मैंने 60 पार्ट्स करे, 60। तो उन्हें हम 60 मिनट बोलते हैं। ये मिनट एंगल मेजरिंग यूनिट है, टाइम मेजरिंग यूनिट नहीं। तो अगर 1 डिग्री के मैंने 60 पार्ट्स करे, सो ईच पार्ट विल बी कंसीडर्ड 1 डिग्री। ठीक है, और वो जो 1 डिग्री का बारीक सा एंगल आएगा, बहुत महीन, फिर उसके और 60 पार्ट्स करे जाए, सो उन्हें हम 60 सेकेंड्स बोलेंगे। अगेन एंगल मेजरिंग यूनिट, नॉट टाइम मेजरिंग यूनिट। तो 1 पार्ट इज 1 मिनट, 1 पार्ट इज 1 सेकेंड। नाम है, रख दिया गया, नाम रख दिया गया। लॉजिक सोचना, नहीं सोच पाओ तो हम बता देंगे क्यों मिनट और सेकंड बोले गए, ठीक है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट। एक बात और सुनो ध्यान से, समझो ज्ञान से। हम सोच रहे हैं कुछ ऐसे, ये है मेरा 0 डिग्री, अगर मैं चलता जाऊं थोड़ा सा अच्छे से एंगल्स बनाने का मन है थोड़ा आज, सो 180 पर आए, 270 पर आए, और घूम के फिर से 360 पर आए, और हमने इस सर्कल की रेडियस 1 सोची है, हमने इस सर्कल की रेडियस 1 सोची है। हम्म, तो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा?
2πr। तो पूरा रेवोल्यूशन अगर मैं देखूं, आप देखिएगा जरा, मैं मार्क करता हूँ। मार्क करते चलिए, चले 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 चले, घूमे 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 घूमे, घूमते जा रहे घूमते जा रहे, एंगल बनता जा रहा है बनता जा रहा है बनता जा रहा है बनता जा रहा है, बनाते गए बनाते गए बनाते गए, एंगल बना 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 और बना 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 बना, बनते बनते पूरा एंगल कितना बना लिया हमने, पूरा सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई, और एंगल में देखो तो कितना हो गया 360। तानिया 90 का मल्टीपल इसलिए लिया बच्चे क्योंकि 90 का मल्टीपल सबसे इजी कैलकुलेशन है। आप देखो ना, 4 पार्ट होते हैं इक्वल, डिजाइन बनता है सिंपल, राइट ट्रायंगल भी कवर होता है, तो मल्टीपल बेनिफिट हमको नजर आ रहे हैं इसलिए हमने लिया। आगे हम 60 के भी मल्टीपल्स लेंगे, ठीक है। तो आप ये देखो कि सर्कमफ्रेंस के बेस पर तो आया 2 पाई, और डिग्री के बेस पर आया 360। तो आप ये देखिए 2 पाई सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 360, और सर्कमफ्रेंस की कैलकुलेशन का बेस कौन था, किस वजह से हम ये निकाल पाए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का बेस था रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस का बेस होता है हमेशा रेडियस, तो रेडियस के बेस पर जो कैलकुलेशन की जाती है, जो एंगल निकाला जाता है, हम उसे रेडियन कहते हैं। द रीजन बिहाइंड using the name radian is radius. So 2 pi radian is 360. Therefore pi radian is 180 degree, और pi by 2 रेडियन, एंगल मेजर करने की एक नई यूनिट आपके सामने अभी अभी आई है जिसे हम रेडियन कहते हैं। वो रेडियन रेडियस के बेस पर बना है, उस रेडियस से जो सर्कमफ्रेंस आता है ये उसको डिनोट करता है। तो पाई बाई 2 रेडियन का मतलब होता है 1 यूनिट वाले सर्कल का इतना सर्कमफ्रेंस। तो रेडियन मतलब सर्कमफ्रेंस को रिप्रेजेंट करा जा रहा होता है, इसलिए कभी कभी आप लोग रेडियन के एंगल के ऊपर सी लिखा हुआ देखते हैं, छोटा सा सी लिखते हैं, जैसे डिग्री के ऊपर छोटा सा जीरो देखते हैं, इसी तरह से कभी कभी कुछ नहीं भी लिखते तब भी सी माना जाता है, लिख दो तब भी आपका रेडियन ही माना जाएगा। तो सी लिखने का रीजन होता है सर्कमफ्रेंस। इज दिस क्लियर? तो अब हमारे पास दो तरह की, अभी अभी हमने क्या थोड़ी थोड़ी सी चीजें अपग्रेड करी है, जैसे डिग्री है, डिग्री से हम गए रेडियस पर, रेडियन पर, और हम अभी अभी मिनट्स पे भी गए थे, और हम सेकंड्स पर भी गए थे। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पर, तो हमारे पास है एक चीज जो बिल्कुल ही अलग है सोचने के हिसाब से, दैट इज रेडियन। एक पुरानी आइटम है हमारे पास एंगल्स के रिगार्डिंग डिग्री, एक और बताई हमने जो है मिनट, और एक बहुत ही छोटी सी यूनिट है सेकंड, ठीक है। अब इसमें इनको करते हैं कनेक्ट। तो रेडियन से डिग्री बनाना है, डिग्री से मिनट, और मिनट से सेकंड, तो डायरेक्शन भी शो कर देते हैं कि बात कहाँ से कहाँ की चल रही है। अगर एक मिनट, और अगर सेकंड से मिनट बनाना हो तो क्या करेंगे, मिनट से डिग्री बनाना हो तो क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन बनाना हो तो क्या करेंगे। देखिए जी, कोई भी अभी अभी थोड़ी देर पहले आया था, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन कितना होगा, 180 अपॉन पाई।
तो रेडियन से डिग्री बनाना है तो किसकी मल्टीप्लाई होगी? 180 अपॉन पाई की। डिग्री से मिनट बनाना है, मल्टीप्लाई होगी 60 की। मिनट से सेकंड बनाने हैं तो मल्टीप्लाई होगी 60 की। सेकंड से मिनट बनाने हैं तो मल्टीप्लाई होगी 1/60 की। मिनट से डिग्री बनानी है तो मल्टीप्लाई होगी 1/60 डिग्री की। डिग्री से रेडियन बनाना है तो मल्टीप्लाई होगी π/180 की। हाँ जी, कोई समस्या प्रॉब्लम लग रही है किसी को इसमें? क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, सब पता चल रहा है? ट्रिगो रटनी है कि समझनी है? ओके, कोई संकोच नहीं है। हम्म रेडियन से डिग्री का क्या होता है? देखो आपके सामने लिखा हुआ है, आप चेक करो। रेडियन से डिग्री का क्या होता है? ये ना आपके पास, दिस इज रेडियन से डिग्री वाला सेक्शन। तो मैं और हाईलाइट कर देता हूँ इसको, कलर चेंज करके थोड़ा सा। ये आप अपने रजिस्टर में बना लीजिए कहीं पर भी, इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी, मैं इसे डिलीट कर दूंगा, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। 60 के कौन पावर है? ये 60 के ऊपर पावर है। नहीं, पावर नहीं है बच्चे, ये उसका नोटेशन है। ये नोटेशन है जो बता रहा है कि आप देखो ना, सेकंड से जब मिनट बनाओगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये मिनट बनेगा, ये बता रहा है। जब आप सेकंड बनाओगे तो सेकंड बनेगा, ये बताता है कि क्या बनने वाला है। ये बता रहा है कि मिनट बनने वाली है, ये बता रहा है कि, ये बता रहा है डिग्री बनने वाली है, यहाँ बता रहा है मिनट बनने वाली है। तो जो बनने वाला होता है वही नोटेशन आ जाता है। गुड। चलिए, तो अगर आपसे कहा जाए कि 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, फॉर्मूला देखो, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? π/180 से मल्टीप्लाई, और आ गया हमारे पास π/3। गुड। अगर आपको मान लीजिए 210 डिग्री को करना है तो 210 में मल्टीप्लाई होगी π/180 की, तो आ जाएगा 7π/6। अगर मान लीजिए आपसे कहता है 22.5 डिग्री, तो इसका मतलब है 45/2। अब इसको कन्वर्ट करेंगे π/180 से, तो आपका बन जाएगा π/8। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे कोई कहता है 7 1/4 डिग्री को कन्वर्ट करो, तो ये हो गया आपके पास 29/4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किसकी करोगे? π/180 की। तो जो भी आ रहा है वो ही आपका एंगल बन जाएगा। इज दिस क्लियर? किसी को डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन में प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक है। राइट, इसके बाद आता है कि क्या रेडियन से डिग्री कैसे बनाएं। तो रेडियन से डिग्री बनाने वाले क्वेश्चंस में अगर हम देखें, तो अगर आपसे कोई कहता है भाई π/12 को कन्वर्ट करो डिग्री में, तो आपके सामने π/12 है और रेडियन से डिग्री बनाना है,
तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करा और हमारे पास 15 डिग्री बन गया। ठीक है, अगर आपसे कहता है कोई 4 पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो बहुत सिंपल सा मेथड है कि आपको बस फॉर्मूले या जो साथ में फ्लो चार्ट बना हुआ है उसके बेस पर आप करें तो 240 आपका आ जाएगा। तो क्या कोई समस्या लग रही है इसे कन्वर्ट करने में? थोड़ा सा बता दीजिए, या मैं मान के चलूँ कि हाँ ये समझ में आ गया है, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री हो जाता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि रेडियन में हमेशा पाई होगा, और कैलकुलेशंस के लिए हम लोग पाई में ही छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद बात बढ़ती है आगे। तो अगर आपसे कहता है कोई कि हाफ डिग्री है और इसके मिनट बनाओ, तो हाफ डिग्री के मिनट बनाने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास 30 मिनट्स आ गए। कोई कहता है 1/3 डिग्री है, कोई कहता है 1/4 डिग्री है। ठीक है जी, कोई कहता है 1/10 डिग्री है। आपको बनानी है मिनट, तो मिनट बनाने के लिए बस 60 से मल्टीप्लाई करो। 60 से मल्टीप्लाई करते ही 60 से मल्टीप्लाई करते ही गलत हो गया, ये 15 आएगा। तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। जैसे मिनट हो जाता है इसी तरह से आपका मिनट से सेकंड भी हो जाएगा। तो कन्वर्जन क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके बाद में एक चीज और है कि एक हमारे पास होता है सर्कल, और सर्कल में एक चीज पढ़ी थी आप लोगों ने 10th क्लास में, आई थिंक वो था एक, क्या बोलते थे कि सेक्टर, सेक्टर वगैरह पढ़ा था आपने। हाँ, रेवोल्यूशन होता है, सर्कल होता है, आपने सेक्टर पढ़ा था। तो सेक्टर में होता है आर, साथ में होता है एल। आर है, थीटा है, एल है। तो आप ये देखो कि अगर मैं आपसे लेंथ ऑफ आर्क की बात करूं, 10th क्लास की बात चल रही है बिल्कुल, लेंथ ऑफ आर्क आप कैसे निकालते थे? लेंथ ऑफ आर्क होता है आपका एल, कैसे निकालते थे? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। और आपका थीटा डिग्री में होता था या नहीं ये बता देना साथ में। निशी बच्चे, ये तो फॉर्मूला बता दिया, 10th में कैसे होता था। अब आप देखिए कि अगर हम 10th के अकॉर्डिंग देखें, तो मैं यहाँ से अगर कैंसिल करूँ, तो कैंसिल करने से मुझे मिल जाता है, एक तो मिला थीटा, वो भी डिग्री में, 10th में तो डिग्री में ही होता था बिल्कुल, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है पाई बाई 180 की, क्योंकि जब आपने 260 से 360, 2 से 360 को कैंसिल करा तो पाई बाई 180 आया, और साथ में आ गया आर। अब आप ये बताओ, अगर डिग्री में पाई बाई 180 की मल्टीप्लाई हो तो वो थीटा किस में बन जाता है आपका? क्या वो थीटा आपका रेडियन में बन जाता है या नहीं? और मैं आर को ले गया अपॉन में, मैं आर को अपॉन में ले गया तो ये फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन रेडियन के अकॉर्डिंग। तो रेडियन के अकॉर्डिंग थीटा एल अपॉन आर के इक्वल होता है। 10th क्लास का फॉर्मूला ये होता था। अब 11th में इस फॉर्मूले को बहुत सिंप्लीफाई कर लिया है, जिसमें एल, थीटा और आर का कॉम्बिनेशन यहाँ से आ जाता है, एल अपॉन आर थीटा हो जाता है, बट थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपको थीटा रेडियन में लेना होगा,
अगर डिग्री में यूज़ करना है तो 10th वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। तो कोई नई बात नहीं है, पुराना ही फॉर्मूला है, नई तरीके से बस आपको रेडियन में लिखकर दे दिया गया है। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब आप इस हिसाब से भी सोचो, जब इतनी बात चली रही है, तो अगर एक सर्कल है हमारे पास, उस सर्कल में आपके पास है ये 90 डिग्री, तो ये थीटा 90 डिग्री है, तो हमारे पास यहाँ से कितना बनेगा? एंगल आपके पास है थीटा, रेडियस ले लिया आपने सपोज 1, तो थीटा इन रेडियन किसके इक्वल होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। आप ये देखो, ये 1/4 आपका लेंथ ऑफ आर्क है, तो 1/4 कितना होगा? पूरा तो होता है 2 पाई, तो 1/4 कितना हो जाएगा? पाई/2। पुरानी वाली बात ही आ गई, वैसे कोई खास इसमें बनी नहीं। जो मैं सोच रहा था वो एक्चुअली जरूरत पड़ी नहीं हमको, पहले ही हम क्लियर कर चुके थे। तो आई थिंक यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा आपको थोड़ा बहुत। तो आपको नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी, परसों हुई या आगे कभी भी हुई, जब भी होगी, मैं आपकी मॉर्निंग में क्लासेस भी ले सकता हूँ एक्स्ट्रा वाले बच्चों, ठीक है? तो मॉर्निंग में भी जब क्लास लूँगा तो आपको मैसेज कर दूंगा मैं, ऐसा नहीं होगा कि कभी भी ले लूँगा। तो इट मे बी 1 o'clock, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी हो सकती है। हमने सैटरडे को 2 बजे क्लास ली थी शायद, नहीं फ्राइडे को ली थी हमने 2 बजे क्लास। उस दिन हमने बहुत अच्छा कंप्लीट कर लिया था। जिसका जो भी मिस हो जाता है वो आप लोग यूट्यूब पे कवर अप कर सकते हैं। बच्चे ने कोई एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, स्कूल में क्या हो रहा है वो आप देखो अपने आप। अगर आपको एक्स्ट्रा क्लास में आना है